सियासत में बोलचाल है, शदीद है, जारी है। सियासी सूरत हाल दिन ब दिन पेचीदा दिखाई दे रही है और हालात अच्छे नहीं हैं, बल्कि अगर कहूँ कि बद से बदतर होते जा रहे हैं तो भी गलत नहीं होगा। और ये मईशत के हवाले से ज़्यादा है, सियासत के हवाले से तो है ही। गुज़िश्ता हफ्ते आपको मालूम है जुम्मे को इमरान खान ने हुकूमत को मशरूत मुज़ाकरात की एक पेशकश कर दी थी और हुकूमत ने इस पेशकश को मुस्तरद कर दिया था। ये वक्त कैसे बदला, इमरान खान ने मुज़ाकरात की पेशकश की थी, हुकूमत ने मुस्तरद कर दिया था और कहा था कि धमकियाँ, इल्ज़ामात और मुज़ाकरात एक साथ नहीं चल सकते, पहले ये बंद करें फिर मुज़ाकरात करें, सियासी तरीक़ाकार अपनाएं, पार्लियामेंट में वापस आएँ, गैर मशरूत मुज़ाकरात के लिए बैठें, शर्तें रख के मत आएँ। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक ने गुफ्तगू की और बताया कि पता नहीं चलता खान साहब कब मजाक करते हैं, कब संजीदा होते हैं। इमरान खान को किस चीज़ की जल्दी है, उन्होंने कौन सी आग बुझानी है, निज़ाम को चलने दें। एक दिन कहते हैं बात करूंगा, दूसरे दिन कहते हैं नहीं मैंने तो मजाक किया था। ये ख्वाजा साहब का कहना था। असेंबलियाँ तोड़ने के लिए नहीं, चलाने के लिए बनाई जाती हैं। ख्वाजा साहब ने ऐसा भी कहा, हम इलेक्शन लड़ेंगे, भागेंगे नहीं। उनके पास ना जहाज़ है ना सहूलतकार। हुकूमत और तहरीक इंसाफ दोनों बज़िद हैं। तहरीक इंसाफ जल्द इलेक्शन पर इस वक्त नाज़रीन बज़िद है और हुकूमत मुद्दत पूरी करने पर बज़िद है और सियासत एक डेडलॉक का शिकार है। और डेडलॉक फिलहाल खत्म होता नजर नहीं आ रहा। हफ्ते के रोज चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने एक निजी टीवी को इंटरव्यू दिया। साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा पर इल्जामात की बारिश कर दी और कहा कि साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा ने डबल गेम खेली, लेकिन आखिर में वो एक्सपोज हो गए। फैज हमीद को हटाने के बाद जनरल बाजवा की गेम का पता चला और जनरल बाजवा पर भरोसा करके मैंने गलती की। जनरल बाजवा की हर बात का भरोसा कर लेते था, जो बाद में महसूस हुआ कि गलती की। जनरल बाजवा को तौसीह देना बहुत बड़ी गलती थी। इस पर वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इमरान खान पर कड़ी तनकीद की और समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर पर लिखा कि इमरान खान इक़्तिदार हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। उनका हालिया बयान जमहूरी पार्लिमानी निज़ाम के ऊपर एक हमला है। इमरान खान की सियासत का मकसद सिर्फ इक़्तिदार का हसूल है, इसलिए वो किसी भी हद तक, इसके लिए वो कह ले कि किसी भी लिमिट को क्रॉस करने के लिए तैयार हैं। ये सब, ये जो इंटरव्यूज आते हैं ना, इसके अगले दिन का सारा कंटेंट हमें मिल जाता है डिस्कशन के लिए। और ये जो कंटेंट आया है इस बार, वैसे तो वो पहले बहुत ढके छुपे अल्फाज में आता था, इस बार तो खान साहब ने बड़ा खुल के कह दिया कि उनको एक्सटेंशन देना बड़ी गलती थी। और जो कमर जावेद बाजवा साहब कहते थे, साबिक आर्मी चीफ, मैं उन पर भरोसा कर लेता था। खान साहब इतने मासूम थे कि जो वो कहते थे वो मान लेते थे। देखें, यही सबसे बड़ी बात है कि खास तौर पे जब कोई रिटायर हो जाता है, इज आउट ऑफ पावर, और उसके बाद हम उनको बातें करनी शुरू कर दें, जबकि उन्होंने आपको बड़ा सपोर्ट भी किया हो, आपने उनको एक्सटेंशन खुद दी। बात यह कि आपका हमेशा से असूल था कि मैं एक्सटेंशन किसी को नहीं देनी चाहिए, फिर आपने उनको 3 साल एक्सटेंशन दी और उसके बाद अब आप उनके खिलाफ बातें कर रहे हैं। इशू ये होता है कि प्राइम मिनिस्टर और चीफ आर्मी साहब, बहुत सी बातें होती हैं जो आपके दरमियान में डिस्कशन होती हैं, नेशनल इश्यूज के ऊपर होती हैं, जो यू कांट डिस्क्लोज इन पब्लिक। वो उनको अब इस वक्त ऐसी बातें नहीं करना चाहिए। इमरान खान साहब को सियासी लड़ाई सियासी तरीके से लड़नी चाहिए। फौज को जब अभी नए चीफ आर्मी स्टाफ भी आ गए हैं, उन्होंने भी यही बात की है कि जी बी ए पॉलिटिकल, हम आप सियासत में नहीं आएंगे। तो मेरे ख्याल में सियासतदानों की इतनी मैच्योरिटी अब होनी चाहिए कि वो अब फौज का जिक्र ही नहीं करें, ना आप एस्टेब्लिशमेंट का जिक्र करें। जनरल बाजवा रिटायर्ड, ही गॉन प्राइवेट लाइफ के अंदर, तो आप उनको अब बिजनेस पर्पज का नहीं करें। मेरे ख्याल में ये अब इस तरह जेब नहीं देता है। इस अपनी कमजोरियां नजर आती हैं कि आपको एक मौके पर उनकी जरूरत थी तो आप उनकी सपोर्ट करते थे, आज उनकी जरूरत नहीं है तो आप बात करें। आई थिंक ये वैसे भी ये सियासतदानों का बहुत बड़ा इम्तिहान है, तमाम सियासतदानों का, कि कोई भी अब उनको चाहिए कि अपनी मैच्योरिटी दिखाएं और अपने मसाइल जो हैं वो जमहूरी तरीके से हल करें। हुकूमत की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मुल्क में जो होता है पोलिटिकल टेम्परेचर को डाउन रखना, हालात नॉर्मलाइज करना, अवाम की जान माल की हिफाजत करना। मुल्क में इस वक्त जो है सियासी जो है वो गैर का काम है, और अगर इसी तरह रहेगा तो इसमें मुआशी इंस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होगी। इसलिए इसको देखते हुए अगर इमरान ने एक स्टेप काफी स्टेप खत्म कर दिए, पहले वो बात करते थे कि वो साइफर की बात की, फिर इम्पोर्टेंट कमेंट की बात की, फिर उन्होंने और कंडीशन लगा रहे थे, और अब उन्होंने सारी चीजें खत्म कर दी हैं। और वो अच्छा बेग साहब, इसमें एक बड़ा अहम नुक्ता है, और वो अहम नुक्ता खैर परवेज इलाही तो बाजवा साहब के हक में क्लियर कर रहे हैं कि नहीं जी हमने फोन किया था और हमने उनसे राय ली थी जिसपे उन्होंने कहा कि आप ये करने। लेकिन फिर भी सवाल ये उठ जाते, पिछले साल से इदारा ए पॉलिटिकल था तो ये राय देनी क्या दुरुस्त थी, नंबर 1। नंबर 2, अब इमरान खान साहब जो हर बात को कहते हैं कि मेरी ये भी गलती थी,
मेरी ये भी गलती थी, स्टार्टिंग विद द मैरिज दैट ही हैड विद रेहाम खान, वो उनकी गलती थी, उसके बाद जनरल बाजवा की एक्सटेंशन उनकी गलती थी, जस्टिस फायज ईसा के हवाले से रेफरेंस उनकी गलती थी, उनकी हर बात को गलती कह रहे हैं। एक गलती रह गई है कि उस्मान बुज़दार को लगाना मेरी गलती थी, और मुझे लगता है वो कह देंगे, ऐसा लगता है। तो इन गलतियों के बारे में आप क्या कहेंगे? बीइंग द प्राइम मिनिस्टर, मोस्ट पॉपुलर लीडर इन पाकिस्तान, जिसको अब भी अवाम की बहुत मैसिव सपोर्ट हासिल है, वो इतनी बड़ी बड़ी गलतियां करता चला गया और उन गलतियों का खुमियाजा हम भुगत रहे हैं। तो क्या इन गलतियों का कहीं कोई अजाला भी होना चाहिए बगीर साहब? देखिए, ये उनको खुद सेल्फ एनालिसिस करना चाहिए कि जब आप पावर में थे तो आपको जो भी डिसीजन लेने हैं उसके लिए लॉट ऑफ डेलीब्रेशन चाहिए होती है। आप अपने जो भी मशीर हैं, मिनिस्टर्स हैं, या आपकी इनपुट कहीं से आ रही है, सबको एनालाइज करें, डेलीब्रेशन करें, और उसके बाद सोच समझ के फैसला करें, ताकि इससे मुल्क को फर्क पड़ता है। तो मेरे ख्याल में यहाँ पर ये कमजोरी है जो रियलाइज भी कर रहे हैं। बट अब हर बात आप कह रहे हैं मैंने गलती की थी, तो यू स्पॉइलिंग योर इमेज। बात यह है कि आइंदा के लिए लर्न लेसन एंड देन मूव फॉरवर्ड, और पीछे मुड़ के मत देखें बल्कि आगे की तरफ देखें। वो उसमें सबसे अहम बात यह है कि इस वक्त ये जो हालात गुजर रहे हैं, कैन बी अफोर्ड इट। हम डिफॉल्ट की तरफ खड़े हुए हैं, हालात बहुत माशी हालात खराब हैं। तो पीछे हुकूमत को और खास तौर पे अपोजिशन को, दोनों को मिलकर जरूर बैठना चाहिए और एक नेशनल डायलॉग कर लें जिसमें बात करें कि जी हम तमाम बातों में डिस्कस करेंगे, सियासत है, मईशत है, इलेक्शन है, एंड फाइंड अ सोल्यूशन। 1-2 महीने प्लस माइनस करने से अगर मुल्क में पॉलिटिकल कम्युनिटी डाउन होता है, मुआशी इस्तेकाम आ जाता है, तो इट्स वर्थ है। बगैर साहब, आपने अभी बातचीत की बात की, तो अब देखा कि साद रफीक साहब ने भी कहा और उससे पहले भी इमरान खान साहब ने मुज़ाकरात की पेशकश की जिसे हुकूमत ने मुस्तरद कर दिया। इससे पहले हमने ये सिचुएशन नहीं देखी है, अमूमन हुकूमत कहती है और इमरान खान साहब भी मुस्तरद करते हैं। सो आपको क्या लगता है कि खान साहब ने वो एक जो कह लेना अपना तासुर अच्छा नहीं छोड़ा माजी में, कि अब हुकूमत को अगर वो मुज़ाकरात का कह भी रहे हैं तो वो भी उनको सीरियसली नहीं ले रहे, या हुकूमत के पास पॉइंट स्कोरिंग का एक मौका है कि खान साहब ने पिछले माजी में कुछ ऐसी बातें की हैं तो अब हम इनसे डिस्कशन ही नहीं करेंगे, टेबल टॉक की जानिब आएंगे ही नहीं? देखें, बात यह है कि इमरान खान ने बिल्कुल गलतियां की हैं और अभी वक्त है कि चले, अगर वो इस बात पे कह रहे हैं कि मैं बातचीत से तैयार हूं, तो हुकूमत को इसको कैश करना चाहिए। इसलिए करना चाहिए कि आपके मुल्क के हालात देखें। अगर आज इस तरह की यही लड़ाई झगड़ा अगले साल अक्टूबर तक चलता है, तो आप देखेंगे क्या मुल्क को इससे मुआशी इस्तेकाम होगा या मुआशी हालात खराब होंगे। और ये अवाम को हमने क्या दिया? प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट के पास भी इस पर कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि वो अवाम को ये बता सकें कि हमने आपके लिए देखें, हमने डॉलर की कीमत कम कर दी है, हमने बिजली गैस की कीमत कम कर दी है, हमने पेट्रोल की कीमत कम कर दी, हमने अवाम को रिलीफ दिया है, बहुत ज़्यादा उनको खुशहाली कर दी है। बिकॉज यही इलेक्शन के लिए होता है। ये गवर्नमेंट के पास कोई चीज़ नहीं है। उन्होंने अपने मसाइल हल करने से, अपने केसेस खत्म करने से सब खत्म कर दिए। सो अभी उनके पास इलेक्शन में जाने के लिए कोई चीज़ नहीं है। दे वांट 1 ईयर, लेकिन इस साल में, 1 साल के अंदर क्या इमरान खान खामोश बैठेंगे? क्या इससे वोट जलसे, जुलूस, लॉन्ग मार्च? तो इससे बेहतर है कि मुल्क में ये सियासतदान बैठें और मुस्तकिल हल निकालें। लेकिन भाई साहब, इसमें एक नुक्ता और भी तो है ना, जो इमरान खान साहब कह रहे हैं अर्ली इलेक्शंस। एक तो ये कि अब वो अर्ली रह नहीं गए, यानी कि अगर आज की तारीख में भी असेंबलीज जाती हैं और प्राइम मिनिस्टर ऐलान करते हैं 3 महीने के आप केयर टेकर का डालें, तो कम से कम हम अप्रैल मार्च तक, तो आज की तारीख में भी जाएं तो हम चली जाएंगे। लेकिन उसके साथ साथ इन केस अगर इमरान खान साहब अर्ली इलेक्शन मांग भी रहे हैं, तो इमरान खान साहब की क्या तैयारी है? ये जिसकी बेस पे वो कह रहे हैं कि जी मुल्क में महंगाई आ गई है, इन्होंने डबो दिया है, मैं तो इसलिए चाह रहा हूं कि मुल्क ना डूबे, मैं तो मुल्क को बचाने के लिए कह रहा हूं। तो क्या स्ट्रेटजी है? स्ट्रेटजी तो उनके पास 2018 में एक थी, अपने बंदे थे जिसमें वो असद उमर साहब वगैरह का नाम लेते थे, वो स्ट्रेटजी उनकी नाकाम हुई, 3-4 फाइनेंस मिनिस्टर बदले, फिर भी स्ट्रेटजी नहीं चली। तो अभी ऐसा क्या है इमरान खान साहब के पास कि ये हट जाएं, वो आ जाएं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा? वो भी तो कुछ नजर नहीं आ रहा। उनके पास इस वक्त वो जो उनके ज़हन में वो यही बात है कि मेरे पास इस वक्त आई एम मोस्ट पॉपुलर लीडर, और मेरे पास पिछले इलेक्शन 2 में उन्होंने काफी मेजोरिटी से सीटें जीती हैं। दैट इज द रीजन ही फील्स कि अगर वो इस वक्त जिस पीक के ऊपर हैं और जितना डिले होगा इलेक्शन, उसमें इनकी पॉपुलरिटी को शायद फर्क पड़ेगा। लेकिन इशू ये है कि ना गवर्नमेंट के पास कोई मैनिफेस्टो है आवाम के लिए कि अगले 6 महीने में हम आवाम को ये रिलीफ देंगे। एंड लाइकवाइज इमरान खान को भी अब चाहिए कि वो बताएं आवाम को कि अगर वो आ जाते हैं अभी अर्ली इलेक्शन के बाद, तो आवाम के लिए क्या करेंगे? क्या उन्होंने कोई स्ट्रेटजी वर्कआउट की हुई है? क्या उन्होंने कोई मैनिफेस्टो बना लिया है, या वो
आवाम को क्या रिलीफ देंगे, पेट्रोल डीजल कम करेंगे, ये बिजली कीमत कम करेंगे, महंगाई कम कर देंगे, इन्फ्लेशन कम करेंगे, बहुत सी चीजें देखने की हैं। सिर्फ पावर में तो पहले भी थे, पावर में ही कुड नॉट ऑल्सो डिलीवर जो उलमाम चाहते थे, बल्कि अगर 6 महीने और इनकी हुकूमत चलती तो इनको काफी मसाइल होते इलेक्शन के अंदर। ये तो बल्कि मेरे ख्याल में गवर्नमेंट ने बड़ा फायदा किया पीडीएम में कि आके उनकी पॉपुलरिटी को आसमान पे ले गए। गवर्नमेंट की कमजोरी ये कि वो इनके नैरेटिव के अगेंस्ट काउंटर नैरेटिव नहीं बना सके। बिल्कुल। इमरान ने नैरेटिव बना लिया कि जी हमने इम्पोर्टेंट गवर्नर ने मेरे साथ साइफर आ गया, उसके बाद ये कर दिया, ये अब तक केसेस खत्म होने हैं, और अवाम ने उसके साथ कोई डिलीवर नहीं किया। ये हुकूमत ने कुछ डिलीवर नहीं किया। दैट इज व्हाई यानी आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत उसके जवाब में कोई काउंटर स्ट्रैटेजी नहीं बना पाई, इसी वजह से खान साहब की पॉपुलैरिटी की वजह से अब वो कह रहे हैं कि वो उस वक्त पॉपुलर तरीन लीडर हैं और उनके लिए आइंदा आने वाले इलेक्शन के बाद कोई स्ट्रैटेजी होगी या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। थैंक यू वेरी मच ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन किया।